कि जब 1947 में भारत को आजादी मिली थी, उससे पहले भारत सरकार ने कह सकते हो कांग्रेस पार्टी ने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य तय किया था कि ब्रिटिश के जो प्रेसिडेंसी बने हैं वो औपनिवेशिक हित के आधार पर बने, तो हम ऐसा प्रांत बनाएंगे जो भाषा के आधार पर गठित हो, औपनिवेशिक हित के आधार पर। इसी तरह उसने तय किया था। लेकिन तब तक भारत का विभाजन हो गया, तो उसने तय किया कि भाई हम भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन अब नहीं करेंगे, क्योंकि भाषाई आधार पर प्रांतों का अगर गठन किया तो हमारी केंद्रीय सरकार कमजोर हो जाएगी और मिट्टी के लाल जैसी अवधारणा विकसित हो जाएगी, राष्ट्र की एकता और अखंडता को धक्का पहुंचे। लेकिन यह मांग तेलंगाना में उठी। हालांकि इस पर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टापी सीतारमैया की जेवीपी कमेटी भी बनी, उसने भी रिजेक्ट कर दिया इस मांग को। लेकिन तेलंगाना में मांग उठी और एक उसमें आप जानते हो कि सत्याग्रही थे जिनका नाम श्री रामलू था, पट्टी श्री रामलू, वो फास्ट अनटू डेथ में मर गए। तो फिर तेलंगाना भाषाई आधार पर प्रांतों गठित प्रांत सबसे अंतिम प्रांत बना, सबसे पहला प्रांत बना। और फिर उसके बाद 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसने 14 भाषाई आधार पर प्रांत और 6 केंद्र शासित राज्य की स्थापना कर दी। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अभी एन रवि ने, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं और बहुत समय से विवाद और सुर्खियों में रहे, सुप्रीम कोर्ट का भी सामना कर चुके हैं, अभी एन रवि गुजरात स्पीच देने गए और गुजरात के स्पीच में उन्होंने यह कह दिया कि भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हमारी एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी। इस कारण से भारत के बहुत सारे लोग हैं, भाषाई समूह हैं, जो दास बन गए। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी, and they just turned to be slaves। वो किसी और के भाषाई दबदबे में फंस गए। तो जब इस तरह की बात की तो इस पर विवाद छिड़ा, बहस शुरू हो गई कि भाई भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन। तो खैर इस पर तो न्यूज़पेपर वगैरह में आर्टिकल्स आए हैं, तो उसमें जो स्टैंड लिया है वो स्टैंड हमें बहुत पसंद नहीं पड़ा। स्टैंड यह नहीं लिया गया कि एन रवि क्या कहना चाहते, बल्कि स्टैंड यह लिया गया कि क्या हम भाषाई आधार पर जो प्रांत का गठन हुआ है उसमें हम ऐसा माने केवल भाषाई आधार पर ही हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू तो अंत तक विरोध करते रहे कि नहीं, प्रांत भाषा के आधार पर नहीं बने। कैसे? तो जैसे तुम देखोगे जब 14 प्रांत और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना, तो 14 प्रांत और 6 केंद्र शासित प्रदेश में भी पंडित नेहरू ने इसका विरोध किया था। लेकिन अंत में उनको झुकना पड़ा था, और लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि बॉम्बई भाषा आधार पर विभाजित नहीं होगा। और गुजरात और महाराष्ट्र को उन्होंने जोड़ कर रखा। 1960 में फिर मूवमेंट चला बॉम्बे में, और फिर गुजराती भाषी गुजरात और मराठी भाषी महाराष्ट्र से अलग। फिर बच गया पंजाब हरियाणा। तो श्रीमती गांधी ने 1966 में पंजाब और हरियाणा को विभाजित कर दिया। अब इससे पहले क्या था? तो इससे पहले हमारे यहाँ 28 प्रांत थे, 28 प्रांत जो 4 समूह में बटे हुए थे, ABCD। ये समूह में ब्रिटिश भारत के 9 गवर्नर के क्षेत्र थे। बी ग्रुप में ब्रिटिश भारत के 8 क्षेत्र थे गवर्नर्स के, ब्रिटिश भारत और देसी रियासत को मिला के। सी ग्रुप में 10 क्षेत्र थे जो कमिश्नर्स के क्षेत्र थे, जिसमें ब्रिटिश भारत के भी थे और देसी रियासत के भी थे। और डी ग्रुप में केवल एक ही क्षेत्र था, अंडमान निकोबार। तो अब जो एन रवि कहना चाहते हैं, मैं मुख्य रूप से वह बात आपको बताना चाहता हूं। एन रवि यह कहना चाहते हैं कि भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन से मतलब है कि प्रत्येक प्रांत को एक भाषा चुनने का अधिकार दिया गया, कि प्रत्येक प्रांत अपनी भाषा को राजभाषा बना लेगी। जैसे बिहार, यूपी, MP, राजस्थान, हरियाणा, 7 ऐसे जो प्रांत थे, इन्होंने हिंदी को अपना
प्रांतीय भाषा बनाया। गुजरात ने गुजराती को बनाया, महाराष्ट्र ने मराठी को बनाया, कन्नड़ क्षेत्र ने कन्नड़ भाषी बने, वो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी बने। तो ये सब इस तरह से बना। लेकिन मुद्दा यह है कि हर प्रांत में एक बड़ी संख्या भाषाई अल्पसंख्यक की, जैसे उस प्रांत का भाषा का जो प्रयोग करते हैं, उस प्रांत की भाषा का प्रयोग करने वालों की संख्या मात्र 40% है। अब जैसे मान लो बिहार है, उसमें हिंदी भाषी 40% है, उसी में 5% मैथिली भाषी होंगे, 5% भोजपुरी भाषी होंगे, 5% मगही भाषी होंगे। ये सब है भाषाई अल्पसंख्यक। जैसे अब बंगाल में फिर एक बार भाषाई मुद्दा उठा है। मतलब जो दीदी है उन्होंने नारा दिया है ममता बनर्जी ने कि जिस तरह से बांग्लादेश ने हमार सोनार बांग्ला करके और उसने आंदोलन छेड़ा था 1971 में, वैसे ही हम केंद्र के विरुद्ध आंदोलन छेड़ेंगे क्योंकि हमारी भाषाई पहचान का हनन हो रहा है। लेकिन मुद्दा यह है कि यही ममता बनर्जी के अगेंस्ट में 1917 में एक मूवमेंट चला था गोरखालैंड में। क्योंकि गोरखालैंड के जो लोग हैं वो बंगाल में थे, और गोरखालैंड के लोग क्या थे, तो गोरखालैंड के लोग थे नेपाली भाषी। वहां पर ममता बनर्जी ने जबरन बांग्ला भाषा को आरोपित करने की कोशिश की, तो परिणाम यह हुआ कि वहां पर एक मूवमेंट छिड़ गया, गोरखालैंड मूवमेंट। 2017 के यूपीएससी के क्वेश्चन में तुम लोगों से पूछा है, जिसको तुम इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चन मान लो या कल्चर का क्वेश्चन मान लो, कि राज्य नहीं बल्कि क्षेत्र भाषाई पहचान का आधार। राज्य नहीं बल्कि क्षेत्र भाषाई पहचान का आधार। अगर इस तरह का स्टेटमेंट आता है, इसका मतलब क्या है कि राज्य को तुम केवल भाषाई पहचान का आधार नहीं कर सकते हो, क्योंकि राज्य तो 40% लोग की ही भाषा है। लेकिन अगर राज्य सरकार अपेक्षा करती है कि केंद्र उसकी भाषा को स्वायत्तता दे, तो राज्य सरकार को भी चाहिए कि अपने क्षेत्र की भाषा को स्वायत्तता। मेरी बात समझ में आ रही है कि? तो यही मुद्दा। अब भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन सफल है या विफल है तो अपने आप में बड़ा मुद्दा है। अब तो करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। ज्वाइन करें जीएस मंथन इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब YouTube पर मात्र 399 रुपए के मासिक सब्सक्रिप्शन पर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।